और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे भूल सकती हूँ। हेलो, आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला बना है सावा के चावल के द्वारा बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट, जो आप कोई भी व्रत उपवास वगैरह रखते हैं तो इस तरह आप बना के इसके स्वाद का आनंद ले सकते हैं। एक ही सामग्री से हमने दो रेसिपी बना के तैयार की है। झटपट बनने वाली रेसिपी, कोई अलग से हमने तैयारी नहीं करना है और इस तरह बहुत सिंपल तरीके से बहुत हेल्दी रेसिपी बन के तैयार होती है। एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करिएगा। बहुत थोड़ी सामग्री के द्वारा रेसिपी बन जाती है। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए बहुत थोड़ी सामग्री जो इस तरह की है। आज की रेसिपी को हम व्रत में बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने ये चावल लिया है। ये व्रत वाला चावल होता है और ये आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसको सामा का चावल बोलते हैं और सामा के चावल के द्वारा आज हम दो रेसिपी बना के तैयार करेंगे। एक तो इसके द्वारा हम पराठे को बनाएंगे, दूसरा इसके द्वारा हम कटलेट को बना के तैयार करेंगे। इसके लिए जो हमने चावल लिया है और साथ ही साथ इसके अंदर हमने 25 ग्राम मूँगफली का उपयोग किया। सबसे पहले गैस पर हमने कढ़ाई रख दी। कढ़ाई गर्म हो गई, उसके अंदर पूरी मूँगफली को डाल देते हैं। चलाते हुए इसको लो फ्लेम पे करीब 3 से 4 मिनट तक मूंगफली को हमने भून लेना है। मूंगफली को पूरी तरह से ड्राई रोस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा इसको हमने कच्चा ही रखना है। सिर्फ 3 से 4 मिनट इसको भून के तैयार करते हो। इस तरह देखिए मूंगफली भून के तैयार हो गई। इसको एक बर्तन में निकाल लेते। उसी कढ़ाई में वापस जो हमने सावा का चावल लिया है उसको भी करीब 2 से 3 मिनट तक भून लेते। ज़्यादा उससे भी नहीं भूनना, ना उसका कलर चेंज करना है। फ्लेम को हमने लो मीडियम रखना है। इस तरह देखिए मूंगफली और चावल दोनों भून के तैयार हो गया। इसको थाली में निकाल के रखे हुए लगभग 5 मिनट हो गया है। ये पूरी तरह से ठंडा हो गया। अब इसको हम पीस के तैयार कर लेते एक आटे की तरह। और इस तरह इसके अंदर जो हमने मूंगफली ली थी पूरी मूंगफली को भी डाल देते और मिक्सी की जार के अंदर इसको थोड़ा थोड़ा करके पीस के तैयार कर लेते हैं। और इस तरह देखिए एक बैच को हमने पीस के तैयार कर लिया। एक बोल ले लेते, उसके ऊपर एक छन्नी रख दी और इस पूरे आटे को इसके अंदर छान लेते हैं। जो ऊपर थोड़ा सा बच जाता है उसको दूसरे वाली बैच में डाल के पीस के तैयार कर लेते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरे आटे को पीस के तैयार कर लेते हैं। एक आप कटोरी ले लीजिए या फिर एक कप ले लीजिए, जिसके द्वारा इस आटे को माप के देख लेते कितना कटोरी आटा बन के तैयार हुआ। 3 कटोरी आटा है। वैसे सावा का चावल हमने 250 ग्राम लिया था, उसके अंदर 25 ग्राम मूंगफली डाली थी और इस तरह ये 3 कटोरी आटा बन के तैयार हुआ। इसको साइड में रख देते। एक हमने कढ़ाई ले ली है, हमने इसके अंदर 3 कटोरी पानी को डाल देना है। जितना आटा लेते उतना ही पानी का उपयोग करना है। इससे बहुत ही सही माप के द्वारा आटा गूंथ के तैयार हो जाता है। 3 कटोरी पानी डालने के बाद 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने देसी घी डाल दिया। साथ ही साथ 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम स्वाद के अनुसार इसके अंदर हमने नमक डाल दिया। इन सारी सामग्री को मिला देते। अब इसे हमने गैस पे रख दिया। उबाल आने तक इसको पका के तैयार कर लेते। ढक देते हैं और इस तरह देखिए इसके अंदर उबाल आ गए। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको नीचे उतार के रख लेते हैं। इसके लिए 4 से 5 टेबलस्पून हरा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, 4 से 5 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक काट के, 2 से 3 टेबलस्पून सफ़ेद वाली तिल ली है और 250 ग्राम इसके अंदर उबला हुआ आलू लिया, जिसको पूरी तरह से ठंडा करके घिस के हमने इस तरह तैयार कर लिया। हमने पानी को उबाल के रखा था, उसके अंदर सबसे पहले हमने अदरक डाल दिया, साथ ही साथ हरी मिर्च डाल दी और जो धनिया पत्ता लिए थे उसको भी डाल देते। डालने के बाद इसके अंदर सफ़ेद वाली तिल को डाल दिया। डाल के इन सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिला लेते। अब जब हमने सावा के चावल का आटा बना के तैयार किया 3 कटोरी, उसको पूरी इसके अंदर डाल देते। डाल के अच्छी तरह से मिला लेते हैं और मिलाने के बाद दोबारा से इसको गैस पे रख देते। इसे हमने गैस पे रखने के बाद चलाते हुए पका लेते। जैसे इसको हमने गैस पे रखा 2 मिनट के अंदर ये डो के रूप में तैयार हो गया और इस तरह देखिए तैयार हो गया। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और 1 से 2 मिनट तक इसी के अंदर इसको चला लेते हैं। चलाने के बाद देखिए ये आटा बन के तैयार हो गया और इस तरह देखिए पूरे आटे को एक थाली के अंदर हमने निकाल लिया। गरम ही अभी ये आटा है। अब इसके अंदर जो हमने आलू लिया है पूरे आलू को इसके अंदर डाल देते हैं। 250 ग्राम इसके अंदर हमने आटा लिया था सावा का चावल का, 250 ग्राम इसके अंदर आलू है और साथ ही साथ 25 ग्राम इसके अंदर मूंगफली। एक हमने पलटी की सहायता से इसको अच्छी तरह से मिला लेते। मैश करते हुए इसको हमने मिला लेना है, जिससे सारी सामग्री अच्छी तरह से मिलके तैयार हो जाए। और देखिए कि डो के रूप में बन के तैयार हो गया। इसमें से थोड़ा सा हिस्सा हम निकाल लेते। इस डो को करीब 4 से 5 मिनट तक हाथों द्वारा अच्छी तरह से मसल के तैयार कर लेते। जितना बढ़िया आटे को आप गूंथ के तैयार करेंगे उतना ही टेस्टी और क्रिस्पी इसका पराठा बन के तैयार होता है। इस तरह देखिए डो के रूप में बन गया है। इसको एक बोल के अंदर निकाल के एक प्लेट की सहायता से ढक के रख देते हैं। जो हमने दूसरा डो एक प्लेट के अंदर निकाल के रखा है, इसके द्वारा आज हम कटलेट को बना के तैयार करेंगे। व्रत में खाने वाला कटलेट बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। इसके अंदर 2 आलू को हमने मिला लिया, साथ ही साथ थोड़ी सी हरी मिर्च करीब 2 से 3 बारीक टुकड़े में काट के रखी, इसको डाल दिया और लगभग स्वाद के साथ थोड़ा सा 2 आलू डाला। उसी हिसाब से आप 1 से 2 पिंच इसके अंदर नमक डाल दीजिए। इन सारी सामग्री को एक बड़े बर्तन के अंदर निकाल लेते हैं।
इसको देखिए हमने डो के रूप में बना के तैयार कर लिया। अब इसके छोटे-छोटे पीस निकाल लेते हैं और इसके द्वारा इसको बना के तैयार कर लेते हैं। आप चाहे गोल शेप में बनाइए या लंबे, छोटे बनाइए फिर बड़े, इसी तरह इसको सारे को बना के तैयार कर लेते हैं। हमने इसको मीडियम साइज़ का बना के तैयार किया। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरा बना के तैयार कर लेते। आटा को रखे हुए लगभग 10 मिनट हो गया। अब इसके द्वारा हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। इस पे छोटा सा पीस निकाल लिया, हाथ में थोड़ा सा घी लगा लीजिए आप और इस तरह हाथों में थोड़ा सा हमने घी लगा लिया। घी लगाने के बाद इसको गोल शेप में कर लेते हैं या फिर आप कोई व्रत वाला आटा हो तो आप उसके द्वारा भी इस पराठे को बना के तैयार कर सकते हैं। और इस तरह इसको हमने पेड़े शेप में बना के तैयार कर लिया। अब इसको चकले पे रख लेते हैं और इसके द्वारा हम बेल के तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। इस तरह पराठे को बेलते आते साइड से थोड़ा सा फटता है तो इसको ऐसे कर लेते हैं और इसी तरह पूरे पराठे को हम बेल के तैयार कर लेते हैं। आपको दिखा देते हमने गैस पे जो तवा रखा उसके ऊपर 1 टेबलस्पून देसी घी डाल देते हैं। देसी घी डाल के इसको अच्छी तरह से फैला देते हैं। फैलाने के बाद इस पराठे को तवे के ऊपर डाल देते हैं। एक छोटा पीस हमने निकाल लिया, उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और तेल लगाने के बाद इसको बेल के तैयार करते हैं। आप कोई व्रत वाला आटे के द्वारा भी इस पराठे को बेल के तैयार कर सकते हैं। इस तरह देखिए एक तरफ से पराठा सेक के तैयार हो गया, इसको हमने पलट देना है। दूसरी तरफ से पराठे को सेक के तैयार कर लेते हैं। फ्लेम को हमने लो और मीडियम रखना है। लो मीडियम पे सेका हुआ पराठा बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होता है। दूसरे पराठे को इसी के ऊपर डाल देती है। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरे पराठे को हमने बना के तैयार कर लेना है। बहुत ही टेस्टी लगने वाले पराठे, आप कोई भी व्रत में इसको बना के इसके स्वाद का आनंद ले सकते हैं। इस तरह पूरे पराठे बन के तैयार हो गए। जो हमने कटलेट बना के रखे उनको फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। तेल गर्म हो गया, एक एक करके पीस इसके अंदर डाल देते हैं और सारे पीस डालने के बाद फ्लेम को हमने मीडियम कर देना। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करके तैयार कर लेते हैं और इस तरह देखिए एक तरफ से फ्राई हो गया, इसको हमने पलट देना है। दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेते हैं और इस तरह देखिए फ्राई हो गया, इसको हम निकाल लेते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा दूसरे को भी हम फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी लगने वाली रेसिपी, दोनों बन के तैयार हो गए। आप इसको किसी भी चटनी के साथ या फिर दही के साथ खाना पसंद करेंगे। और इस तरह देखिए बड़े भी बन के तैयार हो गए, इसको भी निकाल लेते हैं और पराठे भी बन के तैयार हो गए। दोनों रेसिपी अब बन के तैयार हो गई। इसको आप दही के साथ खाइए या फिर किसी व्रत वाली चटनी के साथ। दोनों रेसिपी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। बहुत ही सिंपल चटनी है। इसके लिए 1 टमाटर, छोटा सा अदरक पीस, 1 हरी मिर्च और स्वाद के अनुसार नमक लिया है। इन सभी सामग्री को जार के अंदर डाल देते हैं। अदरक, हरी मिर्च, नमक और टमाटर, इसको पीस के तैयार कर लेते हैं और पीसने के बाद देखिए चटनी बन के तैयार होगी। रेसिपी अच्छी लगे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। अपने दोस्तों, मित्रों, यारों के साथ इस रेसिपी को जरूर से शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा इनमें से कौन सी रेसिपी आपको ज़्यादा पसंद आई। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। श्वेता पाक कलाम। बाय दोस्तों एंड टेक केयर।